हो गया। चलिए, नमस्कार साथियों, मैं केशव मिश्रा अपना यूट्यूब चैनल केशव मिश्रा मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटा, ये आपको ये जो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये आपको जो व्यापम के लिए तो रहेगा इंपॉर्टेंट, प्लस एसएससी के जितने भी एग्जाम है सबके लिए आपको रहेगा। ठीक है, तो कुछ आपको मेंस्ट्रुएशन का मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक फॉर्मूला है वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा आपको? 116, 128, 116, 128, तीसरा ऑप्शन 148, 154, 148, 154। ये सब बेटा एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो आप ध्यान देंगे कि सवाल में जो चीज दिया रहेगा पहले उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर परिधि दे रखा है तो परिधि का ही फॉर्मूला लगा देंगे। और आप जानते हैं वृत्त का परिधि बेटा क्या होता है? वृत्त का जो परिधि क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2πr। ठीक है, तो परिधि 44 दे रखा है, पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान बेटा कितना होता है? 22/7 इंटू r का मान मालूम नहीं है, 44 44 कट गया तो r बराबर कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। और एरिया आप जानते हैं, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल बेटा कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई का मान कितना? 22/7 और r स्क्वायर 7 × 7 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 कितना हो जाएगा? 354 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो जो चीज सवाल में दिया रहेगा वैसा उसी फॉर्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल लगाएंगे, परिधि दिया रहेगा परिधि निकालेंगे, जो चीज दिया रहेगा उसी फॉर्मूला लगा देंगे आप। और जो पूछेगा उसका आप क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला लगा के वहां उस वैल्यू को आप कर देंगे, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो ये जो इसमें सिर्फ बस ये फॉर्मूला मैथ में मिलेगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट बड़ा सवाल है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास और परिधि ज्ञात करें। व्यास और परिधि ज्ञात करें। व्यास और परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त का परिधि, सर्कमफेरेंस और व्यास जानते हैं आप लोग, डायमीटर। जो चीज दिया रहेगा हमेशा उसी फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल है, आप क्या लगा देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं पाई r स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 154। पाई का मान बेटा कितना है? 22/7। r स्क्वायर, r का मान नहीं मालूम है, तो 22 से कट जाएगा बेटा। 22 से कितना बार कटेगा? 7 बार। r स्क्वायर का मान है 7 × 7, तो r का मान कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा? 2 बार 7, 1 बार 7 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे? परिधि। सबसे पहले पूछ रहा है व्यास, और व्यास आप जानते हैं व्यास कितना होता है बेटा? व्यास होता है 2r। तो 2 × r का मान 7 है, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा? व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और अगर आपसे परिधि पूछता है तो परिधि का आप फॉर्मूला लगा दो। परिधि क्या होता है? 2πr। 2π का मान कितना हो जाएंगे? 22/7 और r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान 7 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएंगे? 44। तो 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका? 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका बेटा? 44 सेंटीमीटर का परिधि हो जाएगा। जो चीज दिया है वही लगा देंगे। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल, परिधि तो परिधि लगा देंगे। ठीक है, चलेंगे आगे हम कुछ कंसेप्ट सीखते हैं बेटा, फिर हम आपको आएंगे सवाल की तरफ। कंसेप्ट ये है कि आप सब सारे बच्चे इस कंसेप्ट को जानते हैं। कंसेप्ट कुछ ऐसा बेटा कि अगर आपको यहाँ पे भुजा दे रखा है, साइड्स दे रखा है, साइड्स में बेटा कुछ भी हो सकता है। साइड्स का अनुपात a/b मैंने दे दिया। क्या दे दिया? a/b। साइड में क्या क्या होता है बेटा?
भुजा में क्या क्या हो सकता है? भुजा में आपको त्रिज्या हो सकता है, परिधि हो सकता है, परिमाप हो सकता है, समझ रहे हैं ना? इस तरीके से सब हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रफल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? क्षेत्रफल, एरिया। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा होता है आपको आयतन। क्या होता है बेटा? आयतन। अगर आयतन वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? ए क्यूब और बी क्यूब। आसान भाषा में समझो, अगर यहाँ पे भुजा का अनुपात अगर बेटा 2:3 है और अगर क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल में पावर 2 हो जाता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 4 कितना हो जाएगा? 9। और आयतन पूछे तो आयतन में पावर 3 होता है, भुजा से आयतन निकालेंगे तो आयतन में पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 27। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटे से बड़े आ रहे हैं, भुजा छोटा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, पावर 2 हो जाएगा। और भुजा से अगर हम आयतन आएंगे तो पावर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स में जाएंगे, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा ये अनुपात 3 और यहाँ से भुजा निकालना होगा, इसको हम रूट कर देते हैं। क्या करते हैं? रूट। एक स्क्वायर का वर्गमूल ये हो जाएगा और बी स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 16:25 और आपको यहाँ से आयतन का अनुपात मिलते हैं, तो पहले आप भुजा का अनुपात निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बेटा क्षेत्रफल बड़ा होता है, भुजा छोटा होता है। क्षेत्रफल 16:25 है, भुजा कितना हो जाएंगे? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। और आयतन अगर पूछेगा तो आयतन में क्या करते हैं? पावर 3 कर देते हैं। तो 4 के पावर 3 कर देंगे 64 हो जाएगा, 5 के पावर 3 के बदले 125। एक बात अच्छे समझेंगे आप, अगर भुजा से क्षेत्रफल हो जाएंगे पावर 2 और भुजा से आयतन हो जाएंगे पावर 3। लेकिन बेटा अगर क्षेत्रफल से भुजा में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वर्गमूल। और क्षेत्रफल से अगर आयतन में आना होगा तो पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा और भुजा से क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, ठीक है। ये कुछ इसका कांसेप्ट था। अब हम आते हैं इसके सवाल। अगर क्षेत्रफल और आयतन के अलावा जो भी चीज बचता है सबको हम भुजा में ही काउंट करेंगे। सबको हम किस में काउंट करेंगे बेटा? सबको हम भुजा में ही काउंट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सवाल आपको ऐसा है, ठीक है। सवाल बेटा ये है कि आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात दे रखा है, दो आयतनों का अनुपात बेटा दे रखा है 125 अनुपात 216। तो भुजा का अनुपात क्या करें? भुजा का अनुपात क्या है? पहले आयतन से क्या निकालना है? भुजा। तो क्या निकालना पड़ेगा? मुझे घनमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल। तो इसका भी घनमूल निकालना पड़ेगा और इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 125 किसका होता है? 5। 216 किसका होता है? 6, ठीक है। और अगर मैं इसमें ये दे दूं बेटा, अगर सवाल में ये दे दूं मैं, क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने दे दिया हूं, क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने दे दिया हूं, क्षेत्रफलों का अनुपात मैंने दे दिया हूं 49:11। तो आपको 49 दे दिया 121। तो आपको निकालना है भुजा का अनुपात और आयतन का अनुपात। क्या निकालना है? भुजा का अनुपात और आयतन का अनुपात। इसका निकालना है भुजा का अनुपात और आयतन का अनुपात। तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो भुजा कैसे निकाल देंगे? 49 किसका होता है बेटा? 7, ठीक है। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। और अगर यहाँ से आयतन निकालना हो तो पावर 3 हो जाएगा। 7 की पावर 3 कितना हो जाएंगे? 343। और 11 की पावर 3 कितना हो जाएंगे? 1321। तो इस तरीके से आपको आंसर हो जाएगा। ये छोटे एग्जामों में आते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटे एग्जामों के लिए। आप लोग इसको जरूर करेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। इस बात को आप लोग नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको मामला गड़बड़ आएगा, ये बात आपको फिक्स है, ठीक है। अगला आपका है नेक्स्ट, बताइए आप लोग। यदि 8 15
8, 15, 6, 12 और x, 12 और x, 12 और x का समांतर मार्ग 10 है। समांतर मार्ग 10 है। कितना बेटा? समांतर मार्ग 10 है। तो x का मान क्या है? तो x का मान है, x का मान है बेटा, x का मान कितना होगा? 11, 15, 12, 9, 11, 15, 12, 9, 4 ऑप्शन है बेटा। समांतर मार्ग और औसत एक ही बात होता है। क्या चीज? समांतर मार्ग और औसत क्या होता है? एक ही बात होता है। समांतर मार्ग और औसत एक ही बात होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप लोग जानते हैं बेटा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है या औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है बेटा कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। औसत कितना है? 10। सबको जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा? 15, 5, 20 और 3 कितना? 23, 23 से 29, 29 और 10 39, 39 और 2 41, कितना हो जाएगा? 41, 41 प्लस x बटे टोटल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से बात करो 10 बच्चे कितना हो जाएगा बेटा? क्रॉस गुना कर दोगे 10 5 से 50 बराबर कितना हो जाएगा? 41 प्लस x और ये 41 घट जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 9 इंच का आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मैंने दूसरा तरीका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप सभी को, ठीक है। अभी हम वो दूसरा तरीका हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे से। अगला आप लोग बताएंगे ठीक है। अगला है बेटा आपका ये वैल्यू दे रखा बेटा x और ये आपको दे रखा है f, ठीक है। 2 3 4 5 और वैल्यू आपका 5 15 25 35 45, 5 15 25 35 और 45, ठीक है। और यहाँ आपको दे रखा है 2 4 7 2 4 7 2 4 7 4 3 4 3 और आपको बताना है औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बेटा? इसका आपका औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करें? औसत ज्ञात करें, ठीक है। जिनके ऑप्शन दे रखा 32 20 28 26, 32 20 28 और 26, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। तो आप इसका बताइए एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? औसत कितना होगा? ठीक है। तो चलो आप लोग जानते हैं बेटा इस तरीके का होता है। तो इसका फॉर्मूला औसत क्या होता है? समेशन ऑफ fx बटे समेशन ऑफ क्या होता है? n, या समेशन ऑफ क्या रहता है? समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ क्या होता है? f। इसको आपस में गुना कर दो, 5 दूनी 10, औसत का मतलब जो 15 चौके 60, 25 सत्ते 175, 30 चौके 120 और प्लस कितना हो जाएगा? 140, 45 क्या कितना हो जाएगा? 40 क्या 120 135 बटे संख्या से भाग करें। संख्या मतलब f से भाग करेंगे 4 2 6 6 6 6 7 6 13 13 13 3 16 40 20 से भाग। सबको आप आपस में क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा 520। कितना हो जाएंगे? 520 और 520 में आप 20 से डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया, 2 से कितना हो जाएंगे? सबको जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा? 520 और 520 से 0 से कितना? 26, कितना आ जाएगा बेटा? ये 26 और 26 आप आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? डी हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगला एक सवाल और है बेटा, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? जब भी आपको निकालना होगा क्या करोगे? पहले में पहले दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे वापस में क्या करोगे? आप गुना कर दोगे और जो भी संख्या होगा, संख्या मतलब बेटा f का मान होता है संख्या, f से आप क्या करोगे? उसको डिवाइड करोगे। ये बात आप ध्यान रखोगे।
अगला है नेक्स्ट बेटा बताओ आप लोग। ये आपको दे रखा है ABCD, ठीक है। अगर ये कोण, इसको मान लिया मैंने 1, इसको मान लिया 2, इसको मैंने मान लिया है 4, इसको मैंने मान लिया 3। आप बेटा पढ़े होंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 कितना हो जाएंगे? कोण किसके बराबर होता है? 4 कोण के। अंतर कोणों का मान क्या होता है? बाई कोणों के योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोण, अगर हम आपसे कोण 4 पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2। और अगर कोई आप बोल सकता कोण 2 का मान पूछ लेगा, किसका पूछ लेगा? 2 का मान। तो आप क्या करोगे? कोण 4 में से कोण किसका मान निकालना? तो 1 का मान। अगर मैं इसको इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दूं, अगर ये कोण आपको दिया है 30 डिग्री और ये कोण दिया है 30 डिग्री और ये कोण आपसे पूछ देगा ABCD कोई त्रिभुज है और आपसे यहाँ पे पूछ देगा एंगल ACD कितना हो जाएगा? बेटा इन दोनों कोणों को जोड़ दोगे दिया कितना हो जाएगा? 50 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ गए होंगे, किसी बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही है, आप लोग मिलेंगे कल आगे, ठीक है। गुड नाइट, लव यू ऑल सभी को, ठीक है। दिवाली की डेट